हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनु क्रेजी राधा में आपका स्वागत है। मैं तैयार हो रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना था, तो इस वजह से मैंने अपना सारा काम कर लिया और अब मैं रेडी हो रही हूँ। कुछ काम है एक्चुअली मुझे बाहर, तो वो सारे काम मुझे फिनिश करने हैं और इसलिए चलो फिर अब मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट, बस बाल बनाने बाकी हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि अब मैं आपसे डेली मिलूंगी और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। तो बस इसी ब्लॉग में कुछ बातें शेयर करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, मतलब आगे करूंगी। सारी बातें एक ही ब्लॉग में तो हो नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए फिर एक्चुअली क्या है कि जो मेरा पिछला साल है कुछ अच्छा भी गया था और खराब भी गया था, तो इस वजह से मैं अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यू नहीं कर रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था ना कि मेरे जो फोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिस वजह से मैं अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा था कि इन फ्यूचर अब करूंगी तो फिर अच्छे से ही करूंगी उसका कमबैक। तो अब मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं कमबैक करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने ये जैकेट भी डाल ली है। वैसे ये जैकेट मुझ पर कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में बताइएगा। अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी लग रही है, अब तो यही है पहनना है। वैसे मैं सोच रही थी चेन खोल लूं, बट बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। एक्चुअली क्या है ना कि धूप तो निकली हुई तो नहीं थी और बादल थे, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो चेन लगा लेते हैं। वैसे चेन लगाऊं तो ज्यादा बेटर है, तो थोड़ा सा ओपन कर लूं। कैसा लग रहा है? मुझे तो वैसे भी ठंड लग रही है। खैर मैं चेन लगा लेती हूँ, अब चाहे अच्छी लगू या बुरी लगू भाड़ में जाए। सॉरी, पीछे इंटरप्ट हो रहा है। तो चलिए अब मैं निकल चुकी हूँ घर से बाहर, फटाफट चलते हैं और जो जो काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं वैसे तो जल्दी हम सारा काम फिनिश कर लेते हैं अपना। तो मैं निकल पड़ी हूँ और मैं सोच रही आगे से मैं रिक्शा ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत खराब है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ तो फिर भी सूखा हुआ है, आगे है ना कीचड़ है, नाले का पानी है, सब है। मुझे तो अपना एरिया, अपना सही बताऊं ना, जेन्युइन बताती हूँ, मुझे अपना एरिया बहुत गंदा लगता है, बहुत ही गंदा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे रिक्शे का वेट कर रही हूँ। आई होप सो मुझे रिक्शा मिल जाए और मेरे काम फटाफट से हो जाए। तो फैमिली, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे काम थे, 3-4 मैंने काम कर लिए थे यहाँ पर। अब मैं वापस घर जा रही हूँ और घर जाने के लिए भी मुझे रिक्शा लेना पड़ेगा। यहाँ पर है ना कुछ भी चीजें है ना मुझे जल्दी से नहीं मिलती है, तो मुझे रिक्शा नहीं मिला तो अब मैं अपना पैदल चल रही हूँ। और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो मिला है, एग रोल मिला है। वैसे तो आज नहीं खाना चाहिए, बट क्या ना यार, भूख लग रही थी, छोड़ो मैं तो खा लेती हूँ। वैसे किस किस को पसंद है आप प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। और मैं यहाँ पे अपना एग बोल चुकी थी भैया को बनाने के लिए, और सामने मुझे ना ये 3 जो दिख रहे हैं ना क्यूट क्यूट से डॉग्स, मैं इनको बुला रही थी। अगर ये आते ना मैं डेफिनेटली इनको देती, बट इनके भी भाव बड़े हुए थे, ये वहां से हिल ही नहीं रहे थे। और अगर मैं वहां चली जाती ना, ये सारे के सारे मुझे घेर लेते और फिर मेरा 50-60 रुपए का खर्चा आराम से बैठ जाता, जो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन्हें खिलाने में। बट मैं कोशिश करी थी ये लोग मेरे पास आए, देखिए कोई नहीं आया। खैर मेरा तो क्या कहते हैं, एग रोल बन चुका है और फिर मैंने रिक्शा लिया घर जाने के लिए। जैसे कि आप रास्ता देख रहे हैं इतना खराब है ना, खैर छोड़ो, मम्मी घर में अकेली है तो उनके लिए मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। तो मैंने बाहर के सारे काम निपटा लिए थे और मैं यहाँ पर आ चुकी थी। 1-2 आइटम और रह गया था शॉप से लेने के लिए, तो मैंने भैया से ले लिया। फिर मैंने घर में एंट्री करी और सामने मेरा डॉग, जो आप जिसका ना आप अभी जो म्यूजिक सुन रहे हैं ना पीछे बैकग्राउंड में, वो इसी का साउंड है। सीरियसली गाइज, जब मैं किचन में होती हूँ ना, ये मुझे इतना परेशान करती है ना। ये फीमेल है, बहुत परेशान करती है ये मुझे। तो मैं कुछ लेकर आई थी, तो ये देखो स्मेल कर रही है कि क्या लेकर आई हो, मुझे भी दे। और मैं इसको देती भी हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं देती हूँ। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई है। यहाँ पर मैं आके बैठ गई, मम्मी से थोड़ा हालचाल ले रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि पिछले साल तो ठीक था, बट अब है ना मम्मी की हेल्थ है ना थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है। और थोड़ी ज्यादा क्या बोलूं, मतलब मम्मी अब थोड़ी वीक हो गई है, थोड़ी नहीं ज्यादा वीक हो गई है। और प्लस एक्चुअली हुआ क्या कि एक इंसिडेंट हो गया। मम्मी है ना बाथरूम से आ रही थी और वो ना गिर गई, तो उनके ना लोअर बैक में ना चोट आई है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इनको टोटली बेड रेस्ट बोल दिया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जब घर में कुछ होता है तो मतलब घर का माहौल कैसा चेंज सा हो जाता है। वही सारी चीजें हैं, मतलब दिमाग में ना ये सब चीजें घूमती रहती है और ना मूड भी कुछ ठीक नहीं रहता है।
अब मैं सोचती हूँ इसमें क्या व्लॉग बनाऊं, बट ठीक है कोई नहीं, हालात जैसे भी आते हैं फेस करना पड़ता है, उन सब चीजों को, उन सब से डील करना होता है। वही चीज मैं भी कर रही हूँ। और कभी कभी है ना, जैसे मेरा व्लॉग रह भी जाए ना, तो प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा ना ज्यादातर टाइम है ना इन्हीं सब चीजों में निकल जाता है। तो मैं वही मम्मी से बस बातें कर रही थी, थोड़ा टाइम पास कर रही थी। जैसा कि आपने देखा होगा मम्मी को, है ना, डाउन हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ पे अपना एग रोल खाने लगी। तो मैंने मम्मी को ऑफर किया। एक्चुअली मेरी मम्मी है ना नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं खाती, बट जब मम्मी पहले काफी जब यंग थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट थे नॉनवेज के अगेंस्ट में। घर में नहीं आना है, यहाँ नहीं आना है, वहां नहीं आना है, रूम में नहीं आना है, ये वो, मतलब हाथ धोना है, नहाना है, ढंकाना, मुझे जो होता है ना टिपिकल जो पुरानी औरतें होती हैं उस टाइप की थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। बट अब मम्मी की हेल्थ डाउन हो गई है, तो अब मम्मी चीजों को समझ चुकी है। मम्मी कहती है तुम्हें जो करना है करो, खाना है पीना है जो करना है करो। बट ये कि हमारे घर में सिर्फ एग आता है, बाकी चिकन मटन ये सब कुछ नहीं खाते हम लोग। मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो मैंने मम्मी को ऑफर किया, मम्मी ने मना कर दिया। फिर मम्मी मेरी दादी की बातें मुझे बताने लगी कि तेरी दादी ऐसी थी वैसी थी। लास्ट टाइम पे उनको ना मन किया कि ना उन्हें ना वो क्या कहते हैं, कुछ मटन है, पता नहीं किस किस का है, उसको सूप पीना है लास्ट टाइम पे, लास्ट स्टेज पर। तो फिर मेरी मौसी जी लेकर आई थी। तो ना जैसे वो लेकर आई ना, उस टाइम पे फिर मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी। तो मतलब ये सारे किस्से ना मुझे मम्मी बता रही थी कि ऐसे ऐसे होता था, वैसे होता था। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद मेरे पड़ोस में एक अंकल थे नहीं सॉरी है, तो उनका भी एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तो उनको भी डॉक्टर ने यही सजेस्ट करा था, इसका सूप पीना, उसका सूप पीना, जल्दी रिकवर होगा। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी तू भी पी, मम्मी की हेल्थ अच्छी बन जाएगी, तू भी पी, जल्दी ठीक हो जाएगी। मम्मी कह रही है मैं जाऊंगी पर कभी नहीं पीऊंगी, ये वो खूब। तो इट्स अ काइंड ऑफ जोक, बट ये सब जो आते हैं ना वो रियलिटी है। तो फिर वही सब हंसी मजाक चल रहा था। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी जब दादी एक्सपायर हुई थी तो उस टाइम पे मैं पैदा हुई थी? तो मम्मी कह रही बस तू नहीं हुई थी, बाकी सारे हो गए थे घर में। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब मैंने अपनी दादी को नहीं देखा बेसिकली। तो फिर यही सारी चीजें चल रही थी बातें। मम्मी अपनी कहानी बोले जा रही है, पता नहीं किस किस की बातें बता रही थी, जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं, मतलब क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुई, तो मैं देखूंगी कहाँ से। तो फिर मैंने फटाफट अपना रोल फिनिश किया। पीछे से मेरा डॉग भौंके जा रहा है क्योंकि उसको स्मेल लग गई थी। तो मैंने कहा चलो उसको भी थोड़ा बहुत दे देते हैं। और बैकग्राउंड में आप देख ही रहे हैं, टीवी चला दिया था, मम्मी गाने सुन रही थी। गाने क्या ही सुनेगी, मम्मी का थोड़ा मतलब मन बहल जाता है ये सब चीजें करके। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी कुछ खाना है? तो मम्मी ने बोला कि चाय पीनी है। तो फिर फटाफट मैंने उनके लिए चाय भी बनाने लग गई थी और दवाई वगैरह सब दे दिया था मैंने। देखो आप सब प्रे करो जल्दी से मम्मा ठीक हो जाए मेरी, और मेरा मूड भी थोड़ा अच्छा रहने लगे। फिर बस यही सब चीजें हैं। और जो मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो अब मैं धीरे धीरे आपको बना के बताऊंगी भी। तो मतलब ठीक है, मतलब पिछले साल मेरा ऐसे ही गया है, कुछ खास नहीं गया। बट मैं चाहती हूँ कि अब मेरा ये साल जो है, अभी स्टार्टिंग जो अच्छे से नहीं हुई है, तो अब मैं चाहती हूँ कि ये स्टार्टिंग सब अच्छे से बीते। बट वही चीज है ना, मम्मी के साथ ये हो गया, फिर मुझे टेंशन हो जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना और बढ़ गई है मेरे ऊपर। मतलब पहले एक तो घर की सबसे छोटी बेटी हूं मैं, ठीक है। तो क्या है कि मतलब पहले मुझे कोई टेंशन नहीं थी यार, घर में इतने लोग बड़े हैं, सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फ्री रहती थी। बट अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निभानी तो पड़ेगी। और यहाँ हम चाय वाय पी के फिर मम्मी की बातें सुनने लग गए। तो बस अपना दिन ऐसे ही कटा है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिर आप मुझे ऐसे ही प्यार दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब टाइम ये हो चुका है, मैं चलती हूँ, बाय, गुड नाइट।